नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का 4th लेसन का आगे का पार्ट। ये देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वह लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्धों में बंदी बनाया जाता था तथा उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, उसी को दास कहते थे। आगे देखें, खामोश प्रहरी और कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण का मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जो होते हैं वो जमीन के भीतर भी होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजा हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। ये देखिए, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराग है। ये देखिए, इसमें ये रहा, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। आगे पढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। आगे बढ़ते हैं अपन। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करें। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र ब्रह्मागिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। या वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर तो उत्तर की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। ये आगे देखते हैं। ये देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। इम्पोर्टेंट है। वह कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ये आधुनिक शरीर रचना की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज छोड़कर ये संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के ये काम धंधे देखिए। इसमें लोग कई हड्डियों के निशान अंदाज़ा है। लोग इन्हें खाते होंगे, जानवरों को, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, हिरण, कछुआ। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। ये 4th लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे 5th लेसन पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।